अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में देविका अनुपमा से कह रही होती है कि वह इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकली है, फिर दोबारा पीछे मुड़कर क्यों देख रही है। देविका बताती है कि कोठारी लोग हैं, वे गौतम को संभाल लेंगे। देविका कहती है कि ईशानी, तोशु, माही, राही वे अपनी समस्याएं खुद सुलझा लेंगे, सबको छोड़ दो। अनुपमा कहती है कि वह सबको छोड़ सकती है, लेकिन माँ होना कैसे छोड़ दे। अनुपमा कहती है कि नया साल है, सब लोग खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन उसके बच्चे परेशान हैं। आगे अनुपमा बताती है कि जो ईशानी ने किया है उसका असर राही, माही, परी सब पर पड़ेगा। अनुपमा कहती है कि मोटी बा मेरा गुस्सा मेरे सारे बच्चों पर निकालेगी और उन्हें क्या क्या सुनना पड़ेगा। देविका अनुपमा से कहती है कि उसने जिया की जिम्मेदारी उठाई है, उसे नहीं पता कि एक अच्छी माँ कैसी होती है। देविका बताती है कि उसे अनुपमा से सीखना है कि अच्छी माँ कैसे बना जाए। जसप्रीत, भारती और सरिता बताती हैं कि हम डांस रानी तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत है। आगे दिखाया जाता है कि राही प्रेम को कॉल करती है, लेकिन प्रेम फोन नहीं उठा रहा होता। राही कहती है मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज घर आ जाओ। राही आगे कहती है काश यहाँ मम्मी होती तो वो जरूर कोई समाधान निकाल लेती। राही अनुपमा को बहुत मिस करती है। दूसरी तरफ अनुपमा राही को फोन करने लगती है, लेकिन देविका अनुपमा से फोन छीन लेती है। अनुपमा देविका से कहती है कि उसे सिर्फ एक कॉल करनी है, लेकिन देविका मना कर देती है और बताती है कि राही सब संभाल लेगी। दूसरी तरफ शाह हाउस में किंजल परी से कहती है कि उसे पता है वह परेशान है, लेकिन उसे मोटी बात से उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। परी कहती है और जो उन्होंने किया। किंजल कहती है राजा का गुस्सा तुम मोटी बा पर निकाल रही हो। किंजल बापूजी से कहती है कि वो एक बार पराग से बात करें, तभी परी कहती है कि कोई भी उनसे बात नहीं करेगा। किंजल परी को चुप रहने को कहती है और परी वहां से चली जाती है। बापूजी कहते हैं कि वो पराग से बात करेंगे। जैसे ही वो फोन करने लगते हैं, लीला फोन छीन लेती है और कहती है कि वो किसी से बात नहीं करेंगे। किंजल हैरान रह जाती है। लीला कहती है कि ये किंजल, तोशु और पाखी के बीच की बात है, वो खुद देख लेंगे, इसमें न आप बोलेंगे न मैं। लीला बापूजी को लेकर वहां से चली जाती है। पाखी कहती है आज का दिन ही खराब है, सबको क्या हो गया है। तभी तोशु पाखी से कहता है कि वो भी एक झटका देने वाला है। तोशु पाखी से कहता है कि अगर परी का घर टूटा तो वो उसे और ईशानी को खुश नहीं रहने देगा। पाखी कहती है कि उसे नहीं पता था कि ईशानी ऐसा कुछ करने वाली है। किंजल दोनों को चुप करवाती है और बताती है कि वह मीता को फोन करेगी। पाखी वहां से चली जाती है। किंजल फोन करती है और अनिल फोन उठाने ही वाला होता है, तभी मोटी बा आती है और फोन छीन लेती है। मोटी बा कहती है कि किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब है। तभी अनिल के फोन पर तोशु की कॉल आती है और मोटी बा कॉल काट देती है। ये सब देखकर राही परेशान हो जाती है। आगे दिखाया जाता है कि राही ख्याति के पास आती है और उससे कहती है कि आप मोटी बा से बात करें, राजा और परी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राही कह रही होती है कि अगर मम्मी यहाँ होती तो ये सारी समस्या होती ही नहीं। राही कहती है कि उसे शाह हाउस जाने की एक बार इजाजत दे दो। ख्याति कहती है कि अभी सब लोग बहुत गुस्से में हैं और वह ऐसा कुछ भी न करे। दूसरी तरफ अनुपमा और बाकी सब जा रहे होते हैं और देविका अनुपमा से पूछती है कि वह क्यों परेशान है। अनुपमा बताती है कि कल जो दिन है उसके लिए भाई बहन पूरा साल इंतजार करते हैं, लेकिन अभी ऐसा माहौल है कि ईशानी, परी और बाकी सब इस बार त्योहार नहीं मनाएंगे। अनुपमा बताती है कि उसने हमेशा बच्चों को यही सिखाया है कि तकरार बड़ों की होती है, लेकिन त्योहार बच्चों के होते हैं। अनुपमा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। देविका कहती है कि अनुपमा सही कह रही है। देविका आगे कहती है कि उसके माँ बाप गुजर गए, लेकिन अगर उसका भाई या बहन होता तो वह भी उनसे मिलकर खुश होती। अनुपमा देविका से कहती है कि वह उसके साथ है। अनुपमा कहती है कि अंश और राही बहुत समझदार हैं, वे सबको मिलाकर रखेंगे। दूसरी तरफ किंजल और तोशु कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन कोई उनका फोन नहीं उठाता। किंजल कहती है कि तोशु ने उनकी कॉल नहीं उठाई थी, इसीलिए उनका अहंकार आहत हो गया होगा, इसीलिए वे हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। किंजल कहती है कि कल त्योहार है, वहाँ बात करेंगे। तोशु कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वे नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है।
किंजल कहती है कि पहले भी तो इतने झगड़े हुए हैं, तब भी तो सब मान गए थे। तभी वहाँ पाखी आती है। तोशु किंजल से कह रहा होता है कि त्योहार मनाने के लिए भी रिश्ते ठीक होने चाहिए, और यहाँ देखो, मेरी बहन मेरी बेटी का घर तोड़ने पर लगी हुई है। पाखी ये सुनकर उदास हो जाती है। दूसरी तरफ ईशानी बैठी होती है। तभी वहाँ परी आती है। ईशानी परी को देखकर हैरान हो जाती है। परी ईशानी से कहती है कि वह घर तोड़ने में तो प्रो है। ईशानी परी से कहती है कि एक बार उसकी बात तो सुन ले। तभी परी ईशानी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तेरी हर बात का यही जवाब है। ईशानी चिल्लाकर कहती है कि उसने ऐसा किया ही क्या है। परी कहती है कि तू मेरी बहन होकर मेरा घर तोड़ गई। परी कहती है कि उसके पति के साथ साथ उसकी बहन ने भी उसे धोखा दिया। परी ईशानी से कहती है कि काश ईशानी उसकी बहन न होती, और वहां से चली जाती है। तभी ईशानी को कॉल आता है और वह गुस्सा करने लगती है कि उसे जीने दो। तभी वहां एक लड़का बोलता है कि वह भी चाहता है कि ईशानी 100 साल जिए। वह लड़का कह रहा होता है कि अगर ईशानी मर गई तो उसके पैसे कौन देगा। वह लड़का ईशानी से कहता है कि आज उसका आखिरी दिन है। ईशानी परेशान हो जाती है और बताती है कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। वह लड़का कहता है कि वह इतना अच्छा आदमी नहीं है। ईशानी कहती है कि वह उसे उसके पैसे दे देगी। लड़का कहता है कि ईशानी उसे गंभीरता से नहीं ले रही, इसीलिए उसने ईशानी की वही वाली तस्वीरों का पोस्टर लगा दिया है। वह लड़का कहता है कि खिड़की से बाहर देखो। ईशानी ये सुनकर हैरान रह जाती है। लड़का हंसने लगता है और कहता है कि वह मजाक कर रहा था। फिर कहता है कि अगर ईशानी ने उसके पैसे नहीं दिए तो यह सच भी हो सकता है। वह कहता है कि ईशानी के पास सिर्फ कल सुबह 10 बजे तक का समय है। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा और राही दोनों परेशान हैं। अनुपमा कहती है कि रिश्ते फिर से टूट गए, अब बस आगे प्रेम और राही के रिश्ते पर कोई असर न पड़े। राही प्रेम को फोन करती है, लेकिन प्रेम फोन नहीं उठा रहा होता। तभी दिखाया जाता है कि कोई लड़की राही की कॉल काट देती है। राही हैरान रह जाती है कि प्रेम उसका फोन कैसे काट सकता है। राही अनुपमा को फोन करने का सोचती है, लेकिन अनुपमा का फोन नहीं लग पाता। दूसरी तरफ ईशानी बहुत परेशान होती है और उसके फोन पर एक फोटो आती है। ईशानी वह फोटो देखकर सदमे में आ जाती है। तभी उस लड़के का मैसेज भी आता है कि कल सुबह तक का ही समय है, अगर पैसे नहीं आए तो वह लोग ईशानी की तस्वीर वायरल कर देंगे। ईशानी घबरा जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ड्राइवर अनुपमा और बाकी सबको बताता है कि आगे रास्ता बंद है। दूसरी तरफ पाखी ईशानी के पास आती है और कहती है कि वह दरवाजा खोले। पाखी बार बार कहती है कि दरवाजा खोलो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। ड्राइवर अनुपमा और बाकी सबको बताता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, आज तो रास्ता बंद है। देविका कहती है कि वे किसी होटल में रुक जाते हैं, लेकिन अहमदाबाद वापस नहीं जाएंगे। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सब लोग ईशानी के कमरे के बाहर खड़े हैं, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही दरवाजा खुलता है सब देखते हैं कि ईशानी नीचे पड़ी हुई है और सब हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ देविका को किंजल का फोन आता है और किंजल देविका को ईशानी के बारे में बताती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।